Assalamu alaikum students, how are you? I hope that you're all well. Welcome to the online classes. So let's start our topic. Today's our topic is basic operations of digital electronics or logic gates. To discuss what is basic operation of digital electronics or logic gates, we have to know about the terms binary variables, concept of binary variables, switching circuits, and switching states or truth tables. In the previous lectures, we discussed the digital electronics, and we say that digital electronics has more efficient and quick process data and more advantages over analog electronics. So therefore we discuss now digital electronics, basic operations of digital electronics. पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के निस्बत, क्योंकि वो उसमें हमें डाटा प्रोसेस करना बहुत ही इजी होता है, एफिशिएंट होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डाटा प्रोसेस करना, और क्विक होता है, फास्ट होता है। अब हम पढ़ते हैं बाइनरी वेरिएबल्स क्या होते हैं। बाइनरी वेरिएबल्स सच थिंग विच हैव ओनली टू पॉसिबल स्टेट्स आर नोन एज बाइनरी वेरिएबल्स। ऐसी हमारे पास चीज़ें होती हैं जिसमें क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो पॉसिबल स्टेट्स होती हैं, उन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं, बाइनरी वेरिएबल्स। अब हम कहते हैं देयर आर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ बाइनरी वेरिएबल्स सच दैट स्टेटमेंट और स्टेट में बी ट्रू, फॉल्स, यस, नो, क्लोज्ड, ओपन, ऑन और ऑफ, हाई और लो, 1 और 0। हम कहते हैं हमारे पास डिफरेंट हमारे कॉम्बिनेशंस हैं बाइनरी वेरिएबल्स के, जो हमें बताते हैं कि स्टेटमेंट या स्टेट ट्रू है या फॉल्स होगी। दो ही पॉसिबल स्टेट्स हो सकती हैं कॉम्बिनेशंस हमारे पास बाइनरी वेरिएबल्स में, या तो वो स्टेटमेंट ट्रू होगी या फिर फॉल्स हो सकती है, या यस आइदर नो, या कोई वो स्विच क्लोज्ड होगा या फिर ओपन होगा, ऑन होगा, कोई लैंप या ऑफ होगा, या कहीं पर स्टेट हाई होगी या लो होगी, कहीं पर वैल्यू क्या होगी 1 वेरिएबल की, कहीं पर 0। तो यही दो पॉसिबल स्टेट्स हैं और ये कॉम्बिनेशंस हैं डिफरेंट। लेकिन जो यहाँ से यहाँ तक ये कॉम्बिनेशंस हैं ये हम पहले यूज़ करते होते थे। अब जो मॉडर्न डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें अब हम दो ये कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, हाई लो, 1 0। ये हाई स्टेट, लो स्टेट, दो ही पॉसिबल कंडीशंस, या फिर वैल्यू 1 होगी वेरिएबल की जो हमारे पास बाइनरी वेरिएबल है, या फिर 0 की। यही दो पॉसिबल स्टेट्स। बाकी भी हम डिस्कस करते हैं, डिस्कस करेंगे भी सही इसमें। लेकिन जो अब मॉडर्न डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें हम जो यूज़ करते हैं वेरिएबल्स, बाइनरी वेरिएबल्स, वो कौन से हैं 1 और 0, या फिर स्टेट जो यूज़ करते हैं वो हाई स्टेट या फिर लो स्टेट यूज़ करते हैं। तो फिर हम कहते हैं इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यूजुअली वी यूज़ डिजिट्स 0 और 1 एज बाइनरी वेरिएबल्स। बाइनरी वेरिएबल्स के तौर पर हम 0 और 1 को अब हम यूजुअली यूज़ करते होते हैं। अब इन्हीं वेरिएबल्स को क्या कहते हैं, लॉजिक वेरिएबल्स। इस बाइनरी वेरिएबल्स इज कॉल्ड लॉजिक वेरिएबल्स एंड यूज स्टेट्स। जो हम स्टेट यूज़ करते हैं इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, स्टेट्स लो एंड हाई यूज़ करते होते हैं हम एज बाइनरी वेरिएबल्स। बाइनरी वेरिएबल्स के तौर पर जो यूज़ करते हैं हम स्टेट्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, लॉजिक स्टेट्स कहते हैं। इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉडर्न डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये भी यूज़ करते हैं, लेकिन अब ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं हम, हाई एंड लो स्टेट, 1 और 0 स्टेट्स। अब हम कहते हैं कि ये जो स्टेट्स हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशन स्टेट्स, ये कैसे हम इनको, ये हमें बताती हैं, किसी भी सर्किट्स की कंडीशंस को बताती हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्विचिंग सर्किट है, बैटरी के साथ अटैच किया हुआ लैंप को, और एक साथ हमारे स्विच है। अब इसी को, इसका एक टेबल है स्विचिंग टेबल स्टेट, स्विचिंग स्टेट टेबल है हमारे पास। एक हमारे पास स्विच है, एक लैंप। जो स्विच है वो एक्ट करेगा एज अ इनपुट, और लैंप जो है हमें आउटपुट के तौर पर बताएगा कि लैंप वहाँ पर क्या स्टेट होगी। फॉर एग्जांपल अगर स्विच ओपन है, पहले क्या है, स्विच ओपन है, तो लैंप क्या है, हमारे पास सर्किट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, करंट यहाँ से पास नहीं होगा, तो हमारे पास जब स्विच ओपन है तो लैंप क्या होगा, ऑफ। नेक्स्ट, जब स्विच को हम क्लोज कर देंगे तो हमें पता है करंट क्लोज सर्किट में फ़्लो करता है, यहाँ से फ़्लो करेगा तो लैंप क्या हो जाएगा,
ऑन हो जाएगा। तो क्लोज जब करेंगे तो स्विच को, तो लैंप क्या हो जाएगा, ऑन। ये स्विचिंग टेबल है, ये स्विचिंग सर्किट है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं ट्रूथ टेबल को। हमारे पास ट्रूथ टेबल क्या है? द टेबल यूज टू रिप्रेजेंट द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ अ लॉजिक गेट फंक्शन कॉमनली कॉल्ड ट्रूथ टेबल। अब ये हमारे पास स्विचिंग सर्किट था, स्विचिंग टेबल था हमारे पास। अब मैंने अभी आपको बताया है कि जो मॉडर्न हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं पॉसिबल कॉम्बिनेशन स्टेटमेंट्स के लिए, हाई, लो, 1 और 0। बाइनरी वेरिएबल्स हम कहते हैं, इसे लॉजिक वेरिएबल्स कहते हैं, और हाई और लो स्टेट्स को लॉजिक स्टेट्स कहते हैं। तब हमारे पास जो टेबल बनेगा उसे हम कहते हैं ट्रूथ टेबल, जो हमारे पास क्या यूज़ करते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन यूज़ करता है ट्रूथ टेबल। किसके लिए? लॉजिक गेट्स के लिए। आगे हम पढ़ेंगे कि बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, बूलियन अलजेब्रा क्या है और लॉजिक गेट्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम अगर फ़र्ज़ करें ट्रूथ टेबल बनाएं इसी सर्किट का, स्विचिंग सर्किट का। फॉर एग्जांपल जब इसमें स्विच क्या था, ऑफ था, ओपन था, तब हमारे पास लैंप क्या हुआ था, ऑफ। तो स्विच जब क्या कहते हैं हमारे पास और ओपन है तो हमारे पास इनपुट पर क्या होगा, 0। ये देखें, जब हमारे पास स्विच ओपन था तो इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। और जब हमारे पास लैंप क्या होगा, ऑफ, लैंप ऑफ होगा तो हमारे पास वैल्यू भी उसके क्या आ गई, आउटपुट पे 0। नेक्स्ट हम कहते हैं जब हमारे पास स्विच क्लोज था तो लैंप क्या हुआ, ऑन। क्लोज के लिए हम क्या लेते हैं, क्लोज है तो हमारे पास 1, ऑन है तो हमारे पास 1। तो ये हमारे पास ट्रूथ टेबल होता है इसी स्विचिंग सर्किट का। अब हमने कहा था कि जो ट्रूथ टेबल है उसमें हम क्या यूज़ करते थे, जो बूलियन एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हुए वैल्यूज़ देता है वो हमें ट्रूथ टेबल्स कहलाता है लॉजिक गेट्स में। अब बूलियन अलजेब्रा सबसे पहले पढ़ेंगे ताकि हमें पता लगे बूलियन एक्सप्रेशंस क्या हैं। बूलियन अलजेब्रा क्या है? जॉर्ज बोल इन्वेंटेड अ स्पेशल अलजेब्रा कॉल्ड अलजेब्रा ऑफ लॉजिक और बूलियन अलजेब्रा। अब एक हमारे पास मैथमेटिक्स है कि बूलियन एक्सप्रेशंस कैसे कहते हैं। अब एक मैथमेटिशियन था हमारे पास जॉर्ज बोल, उसने ये इन्वेंट किया था स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रा, उसे हम कहते हैं उसी के नाम के ऊपर बूलियन अलजेब्रा। क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द रिलेशनशिप्स ऑफ लॉजिक वेरिएबल्स एंड ऑपरेट्स विद 2 लॉजिक वेरिएबल्स 0 and 1 विद एंड और एंड नॉट ऑपरेशंस। अभी हमने पढ़ा है कि लॉजिक वेरिएबल्स क्या है पीछे। अब उन्हीं वेरिएबल्स के रिलेशन है, उन्हीं वेरिएबल्स का जो रिलेशन है वही बूलियन अलजेब्रा कहलाता है। अब ऑपरेशन उन्हीं का रिलेशन किस तरह से होगा कि उनके दरमियान जो ऑपरेशन होंगे, इट ऑपरेट्स विद 2 लॉजिक वेरिएबल्स। जो लॉजिक वेरिएबल्स होंगे सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे उसमें, 2, 0 and 1। और जो ऑपरेशन यूज़ होंगे उसमें एंड और एंड नॉट ऑपरेशंस यूज़ होंगे। सिंपल ऑपरेशन जो हम पहले सिंपल अर्थमेटिक है, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन्वर्स, ये सारी जो हमारे पास ऑपरेशंस हैं ये सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं। लेकिन बूलियन अलजेब्रा में वो यूज़ नहीं होंगे, उनकी जगह क्या यूज़ होगा, जैसे एडिशन होती है यहाँ पर क्या होगा, और गेट और ऑपरेशन यूज़ होगा। मैथमेटिक में जो मल्टीप्लिकेशन होती है वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन यूज़ होती है, यहाँ पर क्या यूज़ होगा, एंड। इन्वर्स में क्या यूज़ होगा, यहाँ पर नॉट ऑपरेशन यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू 1 और दूसरी इनपुट, 2 इनपुट्स हमारे पास 1 and 1। अब इनका अगर हमने ऑपरेशन करना हो सिंपली मैथमेटिकल, अगर मल्टीप्लाई करना है 1 1 दा 1 आएगा, अगर ऐड करना है 1 + 1 2। लेकिन बूलियन अलजेब्रा में 1 + 1 2 नहीं होता, क्योंकि उसकी जगह मैंने अभी बताया कि एडिशन की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, ऑपरेशन और ऑपरेशन यूज़ करते हैं। तो 1 जो हमारे पास इसका 1 और 1 = 1, तो और ऑपरेशन में इसका जो ऑपरेशन है वो डिफरेंट होगा। इस वजह से हम कहते हैं कि बूलियन अलजेब्रा जो है वो डिफरेंट है सिंपल मैथमेटिक्स से, सिंपल अलजेब्रा से वो डिफरेंट है। तो अब हम देखते हैं कि बूलियन एक्सप्रेशंस क्या हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि बूलियन एक्सप्रेशंस, अब एंड के लिए जो एक्सप्रेशन होगा बूलियन एक्सप्रेशन वो होगा a.b = x। मैंने कहा था सिंपल मल्टीप्लिकेशन में इसमें उसको मल्टीप्लिकेशन साइन आता है, जो एंड में क्या साइन आता है, 2 क्वांटिटीज़ के दरमियान डॉट का। अब कोई भी वैल्यूज़ होंगी, फॉर एग्जांपल 0.0
इज इक्वल टू 0, 0 1, 0 1 0, 0 1 1 1। अब जो ये साइन होता है ये डॉट का, इसे हम पढ़ते हैं एंड। तो जब ये ऑपरेशन करेंगे, ये बुलियन एक्सप्रेशन है, जब हम इसका ऑपरेशन करेंगे 0 का 0 के, तो कैसे पढ़ेंगे, रीड कैसे करेंगे, 0 एंड 0 इज इक्वल टू, आउटपुट पे क्या आएगा 0। इसी तरह सारे पढ़ते फिर 1 एंड 1 इज इक्वल टू 1। लेकिन जो और ऑपरेशन होता है उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, बुलियन। अब इसको रीड कैसे करेंगे, ए और बी प्लस नहीं पढ़ेंगे, वो सिंपल मैथमेटिक्स में, अरिथमेटिक में होता है, ये बुलियन अलजेब्रा है। तो ये ऐड कैसे होंगे, 0 1 0 इज इक्वल टू 0, 0 1 इज इक्वल टू 1, 0 0 पे 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, 1 1 पे भी 1 होगा, 2 नहीं होगा, क्योंकि ये बाइनरी फॉर्म में डिजिट देता है। तो आउटपुट भी 0 और 1 की फॉर्म में आ गई, 2 में नहीं होगी, क्योंकि बाइनरी में कौन से डिजिट्स यूज़ होते हैं, 0 एंड 1। तो इसका मतलब क्या होगा, हाई स्टेट्स होगी अगर दोनों पे, इधर भी हाई स्टेट इधर भी हाई स्टेट, दोनों आउटपुट्स इनपुट्स पे अगर हाई स्टेट होगी तो आउटपुट पे भी हाई स्टेट आएगी। तो नॉट ऑपरेशन क्या होता है हमारे पास, जिसमें हमारे पास एक इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है। अगर फॉर एग्जांपल ए हमारे पास है इनपुट 0, तो वो उसका इन्वर्स कर देता है, 0 है तो 1, 1 है तो 0। ये बेसिक ऑपरेशन है एंड और एंड नॉट। ये बूलियन एक्सप्रेशंस को मैंने आपको बताने के लिए कहा है कि इसमें सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ नहीं होगी, कौन सी यूज़ होगी, बूलियन अलजेब्रा यूज़ होगा। इस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट अब हमने पढ़ा था कि लॉजिक गेट्स। अब लॉजिक गेट क्या है, लॉजिक गेट्स, a logic gate is an electronic device which is used to compute an operation on two valued signal। लॉजिक गेट क्या है, कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़ किया जाता है कंप्यूट करने के लिए एन ऑपरेशन टू वैल्यूड सिग्नल्स को ऑपरेशन को कंप्यूट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब कंस्ट्रक्शन क्या है, ऑल द लॉजिक गेट्स हैव 2 और मोर देन 2 इनपुट्स। जितने भी लॉजिक गेट्स हैं उनकी जो हमारे पास इनपुट होती है वह 2 इनपुट्स होती हैं या 2 से ज़्यादा होती हैं, एंड 1 आउटपुट, और हमेशा उनकी आउटपुट क्या होती है, 1 आउटपुट होती है। 2 या 2 से ज़्यादा हमारे पास क्या होती हैं, मोर देन 2 इनपुट्स होती हैं और एक आउटपुट होती है। एक्सेप्ट नॉट गेट, सिर्फ और सिर्फ नॉट गेट ऐसा गेट है दैट हैज़ ओनली 1 इनपुट, सिर्फ और सिर्फ उसकी कितनी इनपुट होती हैं, एक इनपुट होती है, एंड 1 आउटपुट। एक नॉट गेट के अलावा बाकी सबकी 2 इनपुट्स या 2 से ज़्यादा इनपुट्स होती हैं और एक आउटपुट होती है। लेकिन जो नॉट गेट है उसकी एक ही इनपुट होती है, हैज़ ओनली 1 इनपुट, एंड एक ही उसकी क्या होती है, आउटपुट, एंड 1 आउटपुट होती है। नेक्स्ट हम कहते हैं कि जो लॉजिक गेट्स होते हैं उनकी जो इनपुट होती है ऐसे डिज़ाइन की जाती है कि वो सिर्फ और सिर्फ रिसीव करते हैं इनपुट के ऊपर बाइनरी डेटा को। द इनपुट एंड लॉजिक गेट्स, द इनपुट ऑफ लॉजिक गेट्स डिज़ाइन टू रिसीव ओनली बाइनरी डेटा 0 एंड 1। 0 और 1 की फॉर्म में वो डेटा रिसीव करते हैं इनपुट के ऊपर। 2 इनपुट्स अगर हैं तो फिर 0 और 1 की फॉर्म में वो इस तरह वो रिसीव करेंगे डेटा को। बाय रिसीविंग लो एंड हाई वोल्टेज रिस्पेक्टिवली, ये गौर से समझने की बात है। अब हम कहते हैं कि 0 और 1 की फॉर्म में किस तरह वो डेटा रिसीव करेंगे। जब हम हाई वोल्टेज देंगे तो हमारे पास 1 डेटा स्टोर होगा, और जब लो देंगे तो 0। इस वजह से मैंने रिस्पेक्टिव लिखा है। बाइनरी डेटा 0 एंड 1 रिसीव ओनली बाइनरी डेटा 0 एंड 1 बाय रिसीविंग। किस तरह रिसीव करते हैं वो, जब लो वोल्टेज तो हमारे पास डेटा स्टोर होता है 0, एंड हाई वोल्टेज रिस्पेक्टिवली तो हमारे पास डेटा कौन सा स्टोर होता है 1। जस्ट 2 लॉजिक लेवल्स, तो हमारे पास इसमें क्या होते हैं, 2 लॉजिक लेवल्स होते हैं, या फिर हाई या फिर लो। तो हम कहते हैं द हाई लॉजिक लेवल रिप्रेजेंट, किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं हाई वोल्टेज को, 1 और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। हमें पता है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ पॉजिटिव टर्मिनल पर क्या होता है, हाई पोटेंशियल, और नेगेटिव पर क्या होता है, लो पोटेंशियल। तो जब भी हमने किसी इनपुट के ऊपर क्या स्टोर लेके आना हो, रिसीव देना हो किसी को इनपुट के ऊपर, पॉजिटिव या फिर 1 बाइनरी वेरिएबल क्या देना हो, बाइनरी डिजिट देना हो 1, तो हम क्या कर देंगे, उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर देंगे हाई वोल्टेज, और जिसको 0 देना हो इनपुट के ऊपर उसको अटैच कर देंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो इस वजह से हमने कहा है लो लॉजिक रिप्रेजेंट 0 और नेगेटिव। सो स्टूडेंट्स,
ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया है, बेसिक ऑपरेशन ऑफ डिजिटल सर्किट्स। हमने कहा कि बाइनरी वेरिएबल्स कौन से होते हैं, उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस किस तरह के होते हैं। हमने कहा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन से अब यूज़ हो रहे हैं, हाई लो वोल्ट स्टेट्स के लिए, और 1 और 0 की फॉर्म में वो बाइनरी वेरिएबल जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं लॉजिक वेरिएबल, और स्टेट्स को कहते हैं लॉजिक स्टेट्स। और इस तमाम को हमने डिस्कस किया है। तो जब स्विचिंग स्टेट्स हमने डिस्कस की एक सर्किट की, स्विचिंग सर्किट की, जब हम उसकी तमाम पॉसिबल कंडीशन हमने देखी हैं जो उसको ट्रू करती हैं स्टेटमेंट को। नेक्स्ट हमने उसका ट्रूथ टेबल बनाया। तो ट्रूथ टेबल हमने कहा क्या होता है, बूलियन एक्सप्रेशन लॉजिक गेट्स में जो वो उसको यूज़ करता है उसे हम कहते हैं ट्रूथ टेबल। फिर हमने पढ़ा कि बूलियन अलजबरा क्या है। बूलियन अलजबरा हमने कहा एक हमारे पास मैथमेटिशियन था, उसने ये डेवलप किया। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बुनियाद रखी थी इसने, जॉर्ज बूल ने, बाइनरी फॉर्म में जो डेटा को स्टोर करवाने के लिए। तो उसमें हमने देखा कि ऑपरेशन कौन कौन से यूज़ होती हैं, एंड और एंड नॉट ऑपरेशन। फिर हमने कहा बूलियन एक्सप्रेशंस कौन से होते हैं, हमने कहा एंड के लिए ये ऑपरेशन होता है, और के लिए ये, नॉट के लिए ये ऑपरेशन होते हैं। और फिर हमने लॉजिक गेट्स पढ़े, लॉजिक गेट्स की कंस्ट्रक्शन देखी, और फिर हमने देखा कि वो सिर्फ़ और सिर्फ बाइनरी फॉर्म को रिसीव करते हैं इनपुट के ऊपर, और फिर वो किस फॉर्म में करते हैं, किस तरह करते हैं, बाय रिसीविंग हाई एंड लो वोल्टेज पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करते हैं। तो उनके ऊपर ये वोल्टेज डेटा 0 और 1 की फॉर्म में आ जाता है। सो स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।